Hello everyone, welcome to विद्याश्री एकेडमी बाय पूजा सिंघई। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम पढ़ने वाले हैं आज 9 फरवरी का करंट अफेयर। करंट अफेयर की शुरुआत आज के सुविचार से करते हैं। जिंदगी परिवर्तन से बनी है, किसी भी परिवर्तन से घबराएं नहीं बल्कि उसे स्वीकार करें। कुछ सफलता दिखलाएं तो कुछ सफल होने के गुण। तो लाइफ में चेंजेस होते रहते हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, तो हमें हमेशा पॉजिटिव चेंजेस की ओर ध्यान देना है। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य एवं कृषि संगठन के कॉर्पोरेट स्टैटिकल डेटाबेस के अकॉर्डिंग वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश कौन सा है? तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये देश है हमारा प्यारा भारत देश। पूरी दुनिया में सबसे अधिक जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है वो होता है हमारे प्यारे भारत में, और दूसरे नंबर पर है अमेरिका। तो ये FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है? रोम, इटली में स्थित है। 16 अक्टूबर सन 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर कुछ आंकड़े हैं जिन्हें आप याद रखना है और ये बहुत ही इजीली याद हो जाएंगे, क्योंकि 2021 और 22 में कितने करोड़ टन जो है वो मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, तो वो है 22 करोड़ टन। तो चूंकि 2021-22 का डेटा है तो 22 करोड़ टन याद हो जाएगा। और 2014-15 से लेके 2021-22 तक कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है उत्पादन में, तो वो भी है 22%। तो कुछ भी याद नहीं रखना है आपको, बस 22 याद रखिए। 22 करोड़ टन टोटल मिल्क का प्रोडक्शन हुआ है और 22% जो है क्या हुई है, इसमें ग्रोथ हुई है मिल्क के प्रोडक्शन में। तो ये तो बात हुई है किसकी? वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राष्ट्र की। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि अगर उत्पादकता के आधार पे देखें तो कौन सा देश फर्स्ट है? शायद ये ऑप्शन में मिलेगा तो आप इसे टिक ना करें, लेकिन यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा न्यूजीलैंड। क्योंकि भारत में बहुत अधिक पशु हैं, लेकिन न्यूजीलैंड में जो पशु हैं उनकी जो प्रोडक्टिविटी है मिल्क प्रोड्यूस करने की वो बहुत अधिक है। तो इसी के कारण उत्पादकता के आधार पे विश्व में सबसे अधिक जो दूध का उत्पादन होता है वो न्यूजीलैंड में होता है। लेकिन अगर ओवरऑल हम देखें तो उत्पादन की दृष्टि से भारत प्रथम स्थान पर है। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। और जो वर्गीस कुरियन, जिन्हें श्वेत क्रांति का पिता कहा जाता है, ऑपरेशन फ्लड यही लेकर आए थे। तो यहाँ पर इतने फैक्ट आपको फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड पता होने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है कि हाल ही में RBI द्वारा रेपो रेट में 0.25 अंकों की वृद्धि की गई, वर्तमान में यह दर कितनी है? तो अभी जो रेपो रेट थी वो 6.25% थी, जो 0.25% इंक्रीज हुई है, मतलब वर्तमान में कितनी हो गई है? 6.50 हो गई है। अब ये क्या होती है रेपो रेट? तो रेपो रेट का मतलब क्या होता है कि जब RBI जो है वो किसी अन्य बैंक को क्या करता है, अल्पकालीन ऋण देता है जिस रेट पर, वो क्या कहलाती है? रेपो रेट कहलाती है। ये सब आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा। और जो मौद्रिक नीति समिति होती है, मॉनेटरिंग पॉलिसी होती है, वो क्या करती है? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब डिसाइड करती है। तो ये हर 2 माह में चेंज होती है या वही रह सकती है, लेकिन इसका आंकड़ा जो है वो हर 2 माह में जारी किया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ती है तो इसका मतलब क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी कि घटेगी? तो महंगाई इससे कम होगी। ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर मैं अलग से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ये देख सकते हैं आप, मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया, इंडिया इज अ रैंक फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन। कंट्रीब्यूट लगभग हम पूरे विश्व का 23% करते हैं। और पूरा दिया गया है कि टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, MP, गुजरात और आंध्र प्रदेश। तो ये आपको स्टेट वाइज डेटा भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपके मेंस के एग्जाम में ये सब काम आने वाला है। ये पूरा दिया गया है, आप PDF से देख लीजिएगा। फिर RBI गवर्नर की बड़ी बातें, ये कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं, जो अभी कौन है? RBI के गवर्नर हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि रेपो रेट को 0.25% बढ़ाया गया है और अब रेपो रेट कितनी हो गई है? 6.50% हो गई है। और ये सब आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड बॉट चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो ये लॉन्च किया है गूगल ने। ये क्या है? बार्ड।
ये बार्ड चैट बोर्ड का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा चैट बोर्ड रहेगा जो आपको शायरी, पोयम ये सब सुनाएगा। जैसे आप गूगल पर स्पीकर पर बोलते हैं कि गूगल यहाँ से जाने का रास्ता क्या है, तो आपको गूगल बता देता है। उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ने अभी एक बहुत ही एडवांस कार्यक्रम लॉन्च किया है, वो है चैट जीपीटी। ये जीपीटी क्या कहलाता है, जनरेटिव प्री ट्रेंड। इसका मतलब ये है कि 2021 तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं, अगर आप चैट जीपीटी पर कुछ भी बोलते हैं, जैसे आपने बोला कि महात्मा गांधी के बारे में बताइए, तो गूगल क्या करता है कि आपको बहुत सारी वेबसाइट सजेस्ट करता है, फिर आपको जानकारी मिलती है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसा फीचर बनाया है कि अगर चैट जीपीटी पर जाकर आप कुछ भी जानकारी लेते हैं, तो आपको प्रॉपर एक वे में सारा आंसर मिल जाएगा। तो ये कंपनी में क्या चलता रहता है, टैशनबाजी चलती रहती है, जिसके कारण क्या है, कंपटीशन की भावना को लेकर नए नए एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है कि बॉट चैटबॉट किसने बनाया है, गूगल ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिलायंस जियो व जीएसएमए ने डिजिटल कौशल कार्यक्रम किस उद्देश्य से शुरू किया है। तो रिलायंस जियो और जो जीएसएमए है, इसने डिजिटल कौशल कार्यक्रम लॉन्च किया है जो ग्रामीण महिलाओं को स्किल का प्रशिक्षण देगा। स्किल डेवलपमेंट के लिए इनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, ग्रामीण महिलाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो राष्ट्रपति के भाषण के बाद जो कौन सा प्रस्ताव होता है, तो वो धन्यवाद प्रस्ताव होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता, इसका मतलब है कि जो सरकार है वो बहुमत में नहीं है। आर्टिकल 87 में आपको ये प्रावधान देखने मिल जाएगा। धन्यवाद प्रस्ताव 2 बार होता है। कब कब होता है, तो एक तो नए वर्ष की शुरुआत में और दूसरा होता है आम चुनाव के बाद। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है। तो वो की है फ़ोन पे ने। ऐसे आंकड़े आए हैं कि भारत में हर चौथे व्यक्ति के पास फ़ोन पे की सुविधा उपलब्ध है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप यूपीआई से भुगतान कर सकते हैं फ़ोन पे के थ्रू। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका फ्रेंड यदि लंदन में है, उसके पास पैसे नहीं है और आप चाहते हैं कि उसका जो बिल है वो आप पे कर दें, तो अभी ये सुविधा नहीं थी, लेकिन अब फ़ोन पे ने क्या किया है, इंटरनेशनल पेमेंट करने की सुविधा लॉन्च कर दी है। यहाँ पर एक टर्म बार बार आता है, यूपीआई। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और भीम का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। ये देखिए, ये बताया गया है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है चैट जीपीटी और ये गूगल का है बोर्ड एआई। तो ये आपको याद रखने हैं, गूगल बार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत के युवाओं के लिए युवा संगम पंजीकरण पोर्टल कहाँ से लॉन्च हुआ है। तो नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए नई दिल्ली से युवा संगम पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अब बात यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की आई है, तो आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को पूरे भारत से क्या करना है, कनेक्ट करना है। इसलिए क्या किया गया था, पहले एक नीति आई थी लुक ईस्ट। फिर 2014 में जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने क्या किया, इस लुक ईस्ट को चेंज करके इसका एक्चुअली नाम बदल के क्या कर दिया गया, लुक ईस्ट की जगह कर दिया गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड जो भी सवाल हैं वो बनते हैं। भारतीय अमेरिकी स्कूल की छात्रा विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा कौन बनी है। तो ये दूसरी बार बनी है नताशा पेरियान यागम। ये नताशा जो है ये बहुत इंटेलिजेंट है और इनको क्या बोला गया है कि ये वैश्विक स्तर पर सबसे इंटेलिजेंट लड़की है नताशा। ये जो फोटो आप देख रहे हैं यही है नताशा, और ये क्या है, अमेरिकन भारतीय मूल की लड़की है। तो ये आपको याद रखना है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ा सांस्कृतिक काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो ये किया गया है मुंबई में, और ये सड़क पर होता है उत्सव, और ये बहुत ही फेमस फेस्टिवल है काला घोड़ा महोत्सव। और काला चावल का जीआई टैग यदि आपसे पूछा जाए तो ये मिला है मणिपुर को, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये है डॉक्टर पैगी मोहन। इनकी बुक है वंडर किंग एंड मर्चेंट, इसके लिए इनको मातृभूमि बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है।
आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि 3 बार ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अब हम देख लेते हैं युवा संगम पोर्टल, ये कहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में शुरू हुआ है युवाओं के लिए। काला घोड़ा महोत्सव है, ये कहाँ पर होता है, ये अभी हो रहा है कहाँ पर, मुंबई में, और 9 दिन ये कार्यक्रम चलेगा। काफ़ी फेमस फेस्टिवल है, ये है नताशा। कल का करंट अफेयर रिवाइज करते हैं कि वैश्विक परिषद के अंतर्गत 3 कार्य समूहों का गठन यूरोपियन यूनियन ने किया है। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ब्लू इकोनॉमी में जो अग्रणी निवेशक है वो है हमारा प्यारा भारत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनेस्को ने दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी किसे घोषित किया है, वो है विश्व भारती यूनिवर्सिटी, कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ जैव विविधता की रक्षा के लिए समझौता किया है, तो वो फ्रांस और यूएई के साथ। दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कर्नाटक में रखी गई है। और वित्त वर्ष 2021-22 में सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है यूएसए से, और दूसरे नंबर पर यूएई है। और हाइड्रोजन टेक्निक से चलने वाला जो हाइड्रोजन ट्रक है ये लॉन्च किया है रिलायंस कंपनी ने। किस नगर निगम के द्वारा राष्ट्रीय स्तर का दूसरा ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया गया है, तो वो किया गया है इंदौर नगर निगम के द्वारा। और बाल मित्र चैटबोट किसने लॉन्च किया है, तो ये दिल्ली के बाल अधिकार आयोग जो है उसने लॉन्च किया है। हुनरू ग्लोबल इंडिया अवार्ड किसे मिला है, बीपी नंद कुमार को। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कौन से नंबर का स्थापना दिवस मनाया है, और ये पहली बार मनाया है इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके मुख्य अतिथि कौन होंगे, काफ़ी लोगों ने आंसर दिए हैं, लेकिन जितने लोग देखते हैं वो सभी आंसर नहीं करते हैं। तो ये 73rd नंबर का क्या है, स्थापना दिवस है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 1950 में हुई थी। और इसके जो मुख्य अतिथि होंगे वो होंगे सिंगापुर के जो सीजेआई हैं, उनका नाम है सुंदरेश मेनन। तो ये अगर आपको करंट अफेयर अच्छा लगा है, मेरा एफर्ट्स आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कम्युनिटी चेक ज़रूर करें। मैं कम्युनिटी में बहुत सारी चीज़ें जो काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं, करंट अफेयर है, इसके अलावा जो डेली अपडेट्स होते हैं या क्विज़ होता है वो भी मैं उसमें डालती हूँ क्वेश्चन, तो आप सभी उसमें ज़रूर आंसर करें, पार्टिसिपेट करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।